नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो मुग़ल काल से हैं, यानी 1526 से 1857 ईस्वी तक। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं और अक्सर आते हैं हर एग्ज़ाम में, इसलिए ये आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन भारत तथा दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपको हमारे चैनल पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। यदि आपको फ्रेंड्स ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा तथा हमारी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पानीपत हरियाणा में एक स्थान है। 3 युद्ध यहाँ लड़े गए, 1526, 1556 और 1761 में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1526 में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इसका सही उत्तर है ए इब्राहिम लोदी। तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है शेरशाह सूरी। तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। इसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड को। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। इसका विस्तार बांग्लादेश से काबुल तक माना जाता है। मौर्य प्रशासन में इस रोड का निर्माण हुआ था और इसका पुनर्निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर है बुलंद दरवाज़ा। तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बुलंद दरवाज़ा के विषय में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फतेहपुर सीकरी में ये है। 1602 में इसका निर्माण कराया गया था। इस दरवाजे पर कुरान की आयतें खुदी हैं, साथ ही दरवाजे के तोरण पर ईसा मसीह की कुछ पंक्तियां भी लिखी हुई हैं। इसे अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक भी माना जाता है बुलंद दरवाजे को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ए अबुल फजल। तो आईने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। अबुल फजल के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। अबुल फजल का जन्म आगरा में 1551 में हुआ था। 1551 में जन्म हुआ था। 1573 में ये अकबर के दरबार में आया था और तथा अकबर का प्रधानमंत्री भी बना। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 में किसके बीच में हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी अकबर और हेमू के बीच में ये लड़ाई हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है अकबर। तो दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, चांद बीबी का संबंध किस स्थान से था? तो इसका सही उत्तर है ए अहमदनगर से चांद बीबी का संबंध था और चांद बीबी के पिता का नाम था हुसैन निजाम शाह प्रथम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है अकबर ने। तो अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी मुगल प्रशासन में। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10,
महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में था? तो उसका सही उत्तर है अकबर के दरबार में तानसेन था। अकबर के दरबार में रहते हुए इसने नवरत्न की भूमिका भी पाई। इसके अलावा तानसेन का वास्तविक जो नाम था वो था रामतनु पाल। और जन्म कब हुआ तानसेन का? वो हुआ था 1506 में। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तानसेन के विषय में। कौन से संगीत के ज्ञाता थे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और इनके गुरु का नाम था स्वामी हरिदास। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुगल काल की राजभाषा इनमें से कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर है ए, फारसी। तो फारसी भाषा थी मुगल काल की राजभाषा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर है अकबर। तो अकबर सती प्रथा की आलोचना करने वाला मुगल सम्राट था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो इसका सही उत्तर है पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत के पहले युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, अकबर की जीवनी किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी लिखी थी। अबुल फजल के बारे में जानकारी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी दी जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 15, अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है इबादत खाना। इबादत खाना अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का नाम था। इसका निर्माण अकबर ने किया था फतेहपुर सीकरी में। पहले इसे केवल मुसलमानों के लिए खोला गया, बाद में सभी धर्म वालों के विचार विमर्श के लिए इसे खोल दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हुमायूं नामा का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है गुलबदन बेगम। तो गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की लेखक थी। गुलबदन बेगम के पिता का नाम बाबर और अपने सौतेले भाई हुमायूं का इसने जीवन चित्रण किया था। जन्म गुलबदन बेगम का हुआ था 1523 में काबुल में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया, इसका नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, रज्मनामा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो इसका सही उत्तर है अकबर के। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे, जबकि बैजू बावरा था ध्रुपद गायक। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, तुलसीदास किसके शासनकाल में थे, यानी कि वो किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है अकबर। तो अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। इसके अलावा तुलसीदास जी के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनका जन्म कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्हें रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। श्री रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनके गुरु का नाम है हरिदास और दर्शन है वैष्णव। तो इस क्वेश्चन का तो बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसके शासनकाल में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया गया? तो इसका सही उत्तर है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ के समय में राजधानी को आगरा से दिल्ली लाया गया था। शाहजहाँ के विषय में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5वां मुगल शहंशाह था
पिता का नाम जहांगीर, बेटे का नाम औरंगजेब, बेगम का नाम मुमताज़ महल, जिसकी याद में ताजमहल को बनवाया गया। इसके अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण इमारतें लाल किला तथा जामा मस्जिद भी बनवाई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो इसका सही उत्तर है सी, औरंगजेब। तो औरंगजेब ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम, बिहार में। शेरशाह के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके जन्म का नाम था फरीद, जन्म हुआ था 1486 ईस्वी में। शेर खान की उपाधि इसको दी गई थी। हुमायूं को 1540 में इसने पराजित किया। ग्रांड ट्रंक रोड पुनर्निर्माण का श्रेय इसको जाता है। पहला रुपया जारी करने का श्रेय भी शेरशाह सूरी को ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है कालानौर। कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहांगीर अकबर का पुत्र तथा इसके बेटे का नाम था शाहजहाँ, पत्नी का नाम नूरजहाँ, जन्म का नाम सलीम और चित्रकला का बहुत बड़ा समर्थक था जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 25, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो इसका सही उत्तर है बी, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। तो सिसोदिया वंश के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, राजस्थान के मूल रूप से राजपूत हैं सिसोदिया वंश। महाराणा प्रताप का संबंध भी इसी वंश से है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। औरंगजेब के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट, छठा मुगल शासक था, पिता का नाम शाहजहाँ, बेटे का नाम बहादुर शाह, माता का नाम मुमताज़ महल, मुसलमान जनता पर शरीयत लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया 1576 ईस्वी में। इस क्वेश्चन के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह युद्ध लड़ाया गया था महाराणा प्रताप के समर्थक तथा अकबर की सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई, परंतु वे महाराणा प्रताप को काबू में नहीं कर पाए, यानी कि नहीं जीत पाए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 28, पद्मावत ग्रंथ किसके समय में रचा गया? तो इसका सही उत्तर है, पद्मावत ग्रंथ कब रचा गया? ए, शेरशाह के समय में ये ग्रंथ रचा गया था। इसकी रचना का काल है 1540 ईस्वी। इसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। यह एक महाकाव्य है जिसमें रानी की सुंदरता तथा उनके जौहर का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहाँ ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर है आगरा। तो आगरा में शाहजहाँ ने मोती मस्जिद बनवाई थी और इसे बनवाया कहाँ गया? आगरा के किले में इसे बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो उसका सही उत्तर है 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी थी।
जन्म श्री गोविंद सिंह जी का हुआ 5 जनवरी 1666 में पटना बिहार में। 10वें गुरु हैं ये सिख धर्म के। पिता का नाम गुरु तेग बहादुर, वह इन्हें अंतिम गुरु माना जाता है। इन्हें संत सिपाही भी कहा गया है, यानी कि संत और सिपाही दोनों के गुण इनके अंदर विद्यमान थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31, मुगल प्रशासन में मुहतसिब किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ए, लोक आचरण अधिकारी। तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। तो शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 33, जाप्ती प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर है जाप्ती प्रणाली शुरू की शेरशाह। तो शेरशाह ने जाप्ती प्रणाली की शुरुआत करी। जाप्ती प्रणाली क्या है? एक मापन पद्धति है उत्पादन का जो कर होता है उसको नापने के लिए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल के विषय में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। जन्म हुआ 1593 आगरा में। शाहजहां की तीसरी पत्नी थी मुमताज महल। इसके अलावा ताजमहल में मुमताज महल को दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है बी, औरंगजेब। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 36, औरंगजेब ने दक्षिण के किन 2 राज्यों को जीत लिया था? तो इसका सही उत्तर है बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से किस मुगल बादशाह ने अपनी जीवनी फारसी में लिखी? तो इसका सही उत्तर है जहांगीर। तो जहांगीर ने अपनी जीवनी को फारसी में लिखा था। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, मुगलों ने नवरोज़ त्यौहार किससे लिया है? तो इसका सही उत्तर है पारसियों से। तो मुगलों ने पारसियों से नवरोज़ त्यौहार लिया है। इसके विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ईरानी नववर्ष है और प्राकृतिक तथा प्रेम का उत्सव इस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39, किस मुगल बादशाह के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? तो इसका सही उत्तर है औरंगजेब। तो औरंगजेब के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है ग्वालियर। तो ग्वालियर में तानसेन का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 41, जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण किया। शाहजहां के विषय में इम्पोर्टेंट पॉइंटों को पहले ही वीडियो में बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल। तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका सही उत्तर है बी, मारवाड़। तो मारवाड़ ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 44, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था?
तो उसका सही उत्तर है वीणा। तो औरंगजेब वीणा बजाता था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो उसका सही उत्तर है लाहौर। तो जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा यूरोपीय यात्री भारत आया? तो इसका सही उत्तर है पीटर मुंडी। तो पीटर मुंडी शाहजहां काल में भारत आया था। वह एक ब्रिटिश यात्री था। 1630 से 32 के बीच में जो भीषण अकाल पड़ा उसका वर्णन पीटर मुंडी ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 47, अकबर ने दीन इलाही जो धर्म है वह किस वर्ष चलाया था? तो इसका सही उत्तर है 1582, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, शाहजहां का राज कवि कौन था? तो इसका सही उत्तर है कलीम। तो कलीम शाहजहां का राजकवि था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। शेरो शायरी में कलीम मशहूर था। क्वेश्चन नंबर 49, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो इसका सही उत्तर है बाबर। तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी किसके बीच लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है बी, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। तो साथियों, ये थे 50 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण मुगल साम्राज्य से जो बार बार पूछे आते हैं। अगली वीडियो में फिर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।